सभी सम्मानित साथियों को जय भीम। साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यू इक्वालिटी में। साथियों, आज 17 जनवरी का दिन है और 17 जनवरी 2016 को रोहित वेमुला जी की शहादत हुई थी। आज ही के दिन रोहित वेमुला जी हमें छोड़ के इस दुनिया से चले गए थे और रोहित वेमुला जी को कोटि कोटि नमन करते हुए, अगर भगत सिंह के बाद किसी ने अगर इतनी शान से अगर मौत को गले लगाया है तो मैं रोहित वेमुला जी को मानता हूँ। और रोहित वेमुला जी एक अम्बेडकरवादी व्यक्ति थे जो अम्बेडकरवाद की बात करते थे और अम्बेडकरवाद को बढ़ावा देते थे। इसी कारण उनकी हत्या कर दी गई। चाहे ये आत्महत्या थी, लेकिन जो मानसिक प्रेशर वो झेल रहे थे, जिस तरीके से उनको पेपर देने से रोका गया, जिन तरीके से उनके ऊपर तमाम तरीके के मुकदमे लगाए गए, तो साथियों भगत सिंह की ये लाइन मुझे याद आती है कि मैं जिंदा तो रहना चाहता हूं लेकिन कैदों की नहीं। तो रोहित वेमुला जी ने भी इसी मार्ग को अपनाते हुए अपने 28 साल की आयु में इस दुनिया को छोड़ के चले गए। और उनको पढ़ना इसलिए जरूरी है कि रोहित वेमुला जी क्या चाहते थे। क्यों रोहित वेमुला जी ने कहा था कि भगवा सवालों का एक ही जवाब है, नीला और सिर्फ नीला। क्यों रोहित वेमुला जी ने यह कहा था कि अंबेडकर की मूर्ति मुक्ति और समता का मार्ग है, मुक्ति और समता का प्रतीक है। साथियों, हमें समझना पड़ेगा, हमें रोहित वेमुला को पढ़ना पड़ेगा। पहाड़ के सभी युवाओं से निवेदन करता हूं कि रोहित वेमुला जी को पढ़ें और जाने कि रोहित वेमुला जी क्या थे और उन्होंने किस चीज की लड़ाई लड़ी थी। और रोहित वेमुला जी पे जब मुकदमे हुए तो उन्होंने साफ भाषा में लिखा था कि मेरे आदरणीय जिनको मैं मानता हूं, जिनकी पूजा करता हूं, आयरन मैन, बैटमैन, सुपरमैन है, और कोई अगर गलत टिप्पणी करेगा तो मेरी धार्मिक भावनाएं आहत हो जाएंगी। उन्होंने साफ साफ इन मनोवादियों की ओर इशारा किया था जिन्होंने उनके ऊपर धार्मिक भावनाएं आहत होने के कई सारे फर्जी मुकदमे करवाए। और पाखंडवाद के विरुद्ध हमेशा खड़े रहने वाले और समता समानता बंधुत्व की बात करने वाले रोहित वेमुला जी को हमें पढ़ना चाहिए। उनकी फेसबुक पोस्टों को हमें पढ़ना चाहिए कि वो क्या कह के गए। क्यों उन्होंने कहा कि पुजारी हमारी पीठ पे बैठा हुआ है और अब पटकने का समय आ गया है। क्यों वो कह के गए थे कि जब आप मुझे याद करोगे तो मैं आपके बीच में नहीं रहूंगा। तो साथियों, आज भी कई युवा रोहित वेमुला जी की तरह काम कर रहे हैं और उनके ऊपर तमाम तरीके के मुकदमे लगाए जा रहे हैं। और रोहित वेमुला जी को पढ़ना हर युवा को इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हमें इस देश में समता समानता बंधुत्वता अगर नारियों पे काम करना है तो कहीं ना कहीं रोहित वेमुला जी को समझने की जरूरत है। रोहित वेमुला जी ने कहा था कि अगर हमें औरतों को आगे बढ़ाना, सचमुच में अगर आगे बढ़ाना है, तो सबसे पहले तो हमें उन्हें हमें स्वतंत्र छोड़ना पड़ेगा। और दूसरा, जो उन पे हमने आधिपत्य जमाया हुआ है उस आधिपत्य को छोड़ना पड़ेगा। उनको उनके निर्णय लेने देने पड़ेंगे। तो नारियों के बारे में उनकी बातें, एक नॉर्मल सा लड़का जो कर्जा लेके पढ़ने गया था और जिनकी माँ सिलाई बुनाई का काम करती थी और उनको आगे बढ़ाने का कार्य कर रही थी, और इन मनोवादी सिस्टम के खिलाफ लड़ते हुए उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दे दी। क्यों रोहित वेमुला जी ने अपने साफ शब्द स्पष्ट रूप से कहा था कि जो आम आदमी पार्टी है वो दक्षिणपंथी संगठनों का एक नमूना है। तो आप समझ सकते हो कि जिस तरीके से अभी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को अपना आदर्श मानने वाले अरविंद केजरीवाल जी ने अभी नोटों पे माँ लक्ष्मी की फोटो आने की बात करी, तो आप समझ सकते हो कि जो ब्राह्मणवादी वर्चस्व है, जो मनोवादी लोग हैं, उनके खिलाफ क्या रोहित वेमुला कहना चाहते थे। क्यों उन्होंने कहा कि गाय को राजनीतिक बेटे मिल गए हैं और अन्य जानवरों को नहीं मिल पाए। तो उनकी पोस्टों को पढ़ना पड़ेगा, उनकी चीजों को समझना पड़ेगा। अगर आने वाले समय में युवाओं को क्रांति करनी है तो बहुजन महापुरुषों को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वो महापुरुष हैं जिन्होंने इस भारत की नींव रखी। केवल अम्बेडकरवादी होने से उन्हें इतनी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ा,
उन्हें तमाम तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि उन्होंने अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ी। तो आप समझ सकते हो कि जब रोहित वेमुला के सामने एक सभा में एबीवीपी के नेताओं ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को गाली दी और उसके विपक्ष में जब रोहित वेमुला जी बोले तो उनके ऊपर मुकदमे कर दिए गए। और जो उनकी पुस्तक है जाति कोई अफवाह नहीं है, उस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। अगर मैं इस वीडियो के माध्यम से रोहित वेमुला जी के बारे में बोलना चाहूँ तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। मैं केवल युवाओं से ये गुजारिश करता हूँ कि आप सभी लोग बहुजन महापुरुषों को पढ़ें और क्या रोहित वेमुला संदेश देके गए कि बहुजन संगठनों को मजबूत होना चाहिए, इन बातों को भी अपने दिमाग में लें। किस तरीके से हमारे नेताओं को केवल कॉलेजों में ही खत्म कर दिया जाता है, किस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में केवल ब्राह्मणवाद और मनुवाद की बातें होती हैं। इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा और आने वाले समय में समता और समानता के लिए काम करते हुए हर युवा को आने वाले समय में रोहित वेमुला की आवाज़ को प्रखर रूप से सामाजिक मंचों पर रखने की जरूरत है। इसी के साथ सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय।